जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। आलू मैंने रात को ही बॉयल कर दिया था, बच्चों से करवा दिया था, छील करके दे दिया था, मतलब आधे पीस में काट करके, तो उन्होंने रख दिया था उबलने के लिए। तो उसी का पराठा बनाऊंगी। एक्चुअली बच्चों ने स्कूल में खाया था, किसी बच्चे ने लाया था, हर्ष ने कहा था कि मैंने कहा कि लेकिन बेटा अच्छा तो लगा नहीं। वैसे बच्चे कॉमन बातें करते हैं, तीनों एक ही जगह पर थे, हम हर्ष सियांसी। तो कह रहा था कि आज मेरा फ्रेंड आलू के पराठे लाया था। हमने कहा कि फिर तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि गर्मी के आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते। तो नहीं मम्मी, लग तो अच्छा रहा था। तो हमने चलो ठीक है, फिर मैं भी बना दूंगी। कल अगर तुझे अच्छा लगा तो बना दूंगी। बड़ा खुश हुआ और वाकई में बहुत टेस्टी बना था पराठा। मतलब गर्मी का ऐसा पराठा मैंने आज तक सच में नहीं खाया था, क्योंकि इस समय का आलू अच्छा तो आता नहीं। फ्रेंड, आप लोग को पता ही है कि आलू अरे तक खिस 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 करने वाला और फट जाने वाले, ये आलू बिल्कुल ठंडियों वाला जैसा था, बिल्कुल जैसे नहीं आलू से आलू बिल्कुल वो हो जाते हैं, वैसे मिक्स वाला आलू था। मतलब अच्छा आलू था, जैसे ठंडे के आलू जो होते हैं भस भस वाले नहीं होते, वो अच्छे आलू होते हैं, वैसे ही था ये वाले आलू। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं कहा अरे गर्मी में इतने अच्छा आलू कहाँ से मिल गए। दूबी से मैंने कहा भी, हमने जहाँ से लाए हो इसी इसी दुकान से लेकर के आना इस बार भी सब्जी मार्केट में। तो कहें ठीक है, कल संडे है, कल हो सकता है जाएँ सब्जी मार्केट हम लोग। और नमक डाल रही हूँ और हरी मिर्च डाल करके इसको मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद फिर इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, थोड़े से पचफोड़न, मतलब वही वो मंगरेल तो हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो ओनियन सीड्स होती है। वैसे अजवाइन और ये जीरा और सौंफ डाल करके, और ये कटर में मैंने मिर्च काट ली थी। वाकई फ्रेंड, मेरा हाथ काफ़ी देर तक जला इस मिर्च की वजह से, बहुत तीखा ये मिर्च है। उसको करने के बाद मैंने कपड़े भी मशीन में धोए, काफ़ी बार बार हाथ डालना निकालना उस सरफ से किया, तब थोड़ी देर में मुझे रिलैक्स मिला। वरना इतनी जलन मेरे हाथों में हो रही थी ना कि बर्तन कितनी बार तो मैंने लाइफ बॉय साबुन से हाथ धुल लिया कि मतलब मुझे आराम मिल जाए, नहीं मिला मुझे। और इसी अंशी हैं जो पोछा लगा रही हैं, दूबे जी धोती पहने हैं। फिर फ्रेंड माइंड मत करिएगा, हमारे यहाँ जब पूजा करते हैं तो धोती, और हम पूजा पाठ में वैसे भी फ्रेंड कोई कपड़ा नहीं पहनता है, आपको पता ही है। ऊपर का तो कोई नहीं पहनता, नीचे भले धोती अपना पैंट पहन लिया या कोई पैजामा पहन लिया। तो नहा करके आराम से बैठ के पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ये फिर बढ़िया से अपने कपड़े उपड़े पहनते हैं। तो बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। उसके लिए तेल कढ़ाई रख दी है, हल्का सा तेल डालूंगी, जीरा सौंफ और अजवाइन का तड़का लगाऊंगी, और उसमें डाल दूंगी जो मिक्स किए हैं आलू नमक और मिर्च के साथ, वो डाल दूंगी। और पराठे ये रहे कि आलू के पराठे सबसे सरल रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है, फटाफट बन जाती है। हमें लगता है आलू के पराठे सबसे जल्दी बनते हैं। आपका अगर अभी माइंड हुआ कि हमें आलू के पराठे खाने हैं, आप फटाफट बना सकते हो। तो वैसे ही मुझे भी लगता है कि बहुत जल्दी बनता है। और मैं ठंडी में दिखता है हमारे यहाँ आलू पराठे ज़रूर बनते हैं। एक बार मैंने गोभी के पराठे बनाए थे, तब मैं प्याज खाती थी, तो बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए थे और अपने लिए गोभी के पराठे बनाए थे, मुझे बहुत पसंद है। तो गोभी के पराठे में मैंने थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी थी, छोटी छोटी काट के। इतने टेस्टी वो पराठे लग रहे थे गोभी के पराठे प्याज के साथ, कि मतलब अलग ही टेस्ट उसका आ गया था, बहुत ही अलग टेस्ट आया था। मतलब एक गोभी का पराठा अलग ही महकता है, लेकिन उस प्याज डालने के बाद वो बिल्कुल यूनिक हो गया था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। तो मैंने आलू पराठे उसमें खाए भी नहीं थे फ्रेंड, मैंने सिर्फ गोभी के पराठे ही खाए थे उस दिन। मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे सुबह को ठंडे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे गोभी के हों, चाहे सत्तू के पराठे हों या आलू के पराठे हों। मुझे लगता है अधिकतर लोगों को पसंद आते हैं वो। और अपना बचपना कैसे पता लगता है कि हमें चाय पराठे बहुत अच्छे लगता है, चाय रोटी बहुत अच्छा लगता है। यही कुछ बचपन की यादें होती हैं जो हम सबके साथ जुड़ी होती हैं। हमें लगता है हम ये भी खाएं, हमें लगता है हम वो भी खाएं, ऐसे बनाएं। तो वही चीज़ें, अभी भी मुझे टॉफ़ियाँ खाना बहुत पसंद, जो कि मुझे बचपन में बहुत पसंद था। वो बच्चे कहते हैं मम्मी आप बहुत टॉफ़ी खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है मैं अपना बचपन जी रही हूँ उससे, इसलिए खाती रहती हूँ। और ये बना रही हूँ चाय, क्योंकि पराठे के साथ चाय अच्छी लगती है। बच्चों से कहते हैं तुम लोग सॉस ले लेना, सॉस से, क्योंकि पराठे ऑलरेडी बहुत तीखे थे फ्रेंड, अगर मैं टमाटर की चटनी देती तो चलती ही नहीं वो। तो इस वजह से मैंने नहीं दी टमाटर की चटनी। 2 बच्चों को मैंने आलू के पराठे नहीं दिए हैं, उनको दी है अरबी की सब्जी। अरबी मैंने रात में ही उबलवा दी थी। जैसे आलू उबलवाया, उसके बाद आलू ठंडे हो गए, जब कुकर प्रेशर खोल निकल गया, फिर उसमें से आलू खाली करके फिर अरबी डाल दी गई थी कि अरबी उबल जाए। तो दोनों चीज़, अरबी की रेसिपी आपको मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था फ्रेंड, दूबी जी को जाना था, और इनको मैं कह नहीं सकती थी कि आप मोबाइल पकड़ो, इस वजह से नहीं बना पाई। वैसे सिंपल ही बनाई थी मैंने, वही मसाले वसाले डाल करके अच्छी बनी। लेकिन फ्रेंड बहुत ज़बरदस्त सब्जी बनी थी, मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मैंने आलू के पराठे खाए थे और दूबी जी ने आलू के पराठे नहीं खाए थे। उन्होंने यही वाली सब्जी खाई थी, लेकिन उन्होंने वो सब्जी शायद नहीं खाई, रात की कोई सब्जी पड़ी थी वो खाई थी उन्होंने। और वो सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा था, मैंने रात को खाई थी।
रात को खाई है रोटी के साथ। रोटी को हल्का सा तेल लगा के सेक लिया था, रोटी रखी हुई थी 2-3, तो उसके साथ खाए थे। बहुत अच्छी लग रही थी वो अरबी की सब्ज़ी, सूखी बहुत अच्छी लग रही थी। खाली मसाले वसाले टमाटर में मसाला डाल करके उसमें अरबी उबली डाल दी थी और पानी बिल्कुल नहीं डाला था, सूखा सूखा फ्राई कर दिया था। तो रोटियां बनाती जा रही हूँ, सॉरी फ्रेंड, पराठे बना रही हूँ। भर दिए फटाफट भरते। ये तो हाँ कि आलू अच्छा था ना, तो इसलिए फ्रेंड फटाफट भर भी गया ये आटे में, फटा नहीं पराठा, बहुत अच्छे से बनता चला गया। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या, मैं तो दुनिया की हर माँ को अच्छा लगता है जब उसके बच्चा को डिमांड करता है और वो बना सकती है उस चीज़ को। हम तो शुरू से ही ऐसी चीज़ बनाते थे कि मेरे बच्चे खुश हो, उनको खाने में अच्छा लगे। तो वही चीज़ है, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हम सबके लिए वो बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कुछ भी कह दें कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना, तो चलो बना देते हैं। और ये चिल्ले बना रही हैं सियांसी। कल दोपहर का मतलब वीडियो है फ्रेंड, अगले दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ। और ये चिल्ले बना रही है दोपहर के लिए कान्हा जी के लिए। और उस समय मैं सत्संग में हूँ, उस समय मैं सत्संग में गई हुई हूँ। अभी आपको वीडियो भी देखने मिलेगी। तो चिल्ले बना करके इन्होंने डाल दिया है उसमें, वीडियो में बना दिया वैसे, जो अच्छा किया। मैंने आई, जब मैं आई सत्संग से, मैंने से पूछा भी, हमने कहा कि ये बताओ कान्हा जी के लिए कुछ बनाई हो कि नहीं। तो कहते हाँ बना दी। हमने क्या खिलाई, कि चिल्ली खिलाया मैंने। चलो ठीक है, बना दी, इतना बहुत है। हमको ही लगता है कि कान्हा भूखा ना रहे। ये देखिए सत्संग की वीडियो फ्रेंड। मैंने कुछ खास इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें कोई महाराज जी, मुझे अच्छा लगता है जब महाराज जी आते, गुरु आते हैं, तो मज़ा आता है सुनने में सत्संग। तो यहाँ पे सिर्फ सीडी चला के लोग सुनाते हैं, तो ठीक ही है, सबका अपना एक वो है। और मैं भी वहीं बैठ के सुन रही हूँ। और बच्चे ने आके वीडियो बनाई है, हर्षित ने। तो ये है श्री प्रेम रावत जी महाराज, उनका ही ये वीडियो चल रहा है। और मुझे ना पता नहीं क्यों अचानक से खांसी आ रही है और गला बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ भी ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा, मुझे लगता है मैं आई थी यहाँ पे 1:21 पे, और 2:30-3 बजे करीब यहाँ से हिली थी मैं, 2:30-3 बजे करीब, क्योंकि इन्होंने खाना भी खिलाया था। और ये यहाँ पे रहती थी पहले रेंट पे, अब इस समय इन्होंने यहाँ पे खाली कर रखा है। ये द्वारिका में जाके शिफ्ट हो गई हैं, अभी द्वारिका में रहती है। इसका नाम प्रियंका है, इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। और सभी लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े से बात कर रहे हैं, मेरे से भी, बच्चों से भी। अच्छा लगता है, बच्चे खुश होकर रहते हैं तो। और ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं हम लोग, हंसी मजाक चल रहा है। बच्चे भी जानते हैं कैसी बातें करते हैं, ही हाँ। वो इतना हल्ला कर रहे थे दोनों क्या, हर्षित सबसे ज़्यादा कर रहा था, उन दोनों से ज़्यादा तो वही कर रहा था, क्योंकि उसको में हंसी आ गई। कुछ बोला उसने, आर्यन ने ना, जो मेरी हंसी निकल गई, पानी पी रही थी मैं। तो यही है, देखिए प्रियंका बैठी हुई है, सियांसी बैठी, और मैं वर्क कर रही थी। मैं ये है कि इसको डायबिटीज़ है, तो इसको कुछ खास दे नहीं सकते हम। प्रियंका जो है, ये जो बैठी है, काफ़ी इसको डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, 250 डायबिटीज़ इसकी खाली पेट थी। सोचिए आप, खाली पेट 250 है, खाने के बाद वो 350-400 है। तो मैंने इसके लिए बिना चीनी वाली चाय बनवाई, फिर अभी से नमकीन बिस्किट मंगवाए। हमने कहा कि वो चीज़ ले जो खा सके, तो वो मंगाया। तो ये सब ने खाया, बच्चे भी खाए, हम लोग भी। बिस्किट अच्छा वाला था, उसे कुछ कहते हैं, मुझे भी याद नहीं है। उसमें कड़ी पत्ता भी होता है, ऊपर लगा होता है छोटे छोटे पीस में, और मेथी और मंगरेल लगी होती छोटी छोटी सी। तो वो बिस्किट अच्छा लगता है, तो वही लाया गया था। तो उसने भी खाया, सब बच्चों ने खाया, हमने खाया। चाय बनवाई थी सबके लिए, इसके लिए बिना चीनी वाली, हम सबके लिए चीनी वाली। यही सब हो रहा था। बातें हो रही थी कि भाभी सारे कपड़े में ऐसी फोल्डिंग पे धुले हुए थे, सूखे नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे कि सूख जाएंगे, क्योंकि बाहर रखूँगी तो चल आंधी बारिश आ गई तो भीग जाएंगे कपड़े, या बाहर डालूंगी तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी कौन सी बारिश तो नहीं हो रही है। तो कह रही थी मुझे कहीं और भी जाना है, तो मैं अब जाऊंगी। वैसे आराम से बैठी, काफ़ी देर तक बैठे रहे सब लोग, बातें किए। 1-1.5 घंटे के बाद गई है। तो उसको कहीं और, इनकी फ्रेंड एक और है, उनका बेटा भी इनके बेटी के स्कूल में पढ़ता है, दोनों साथ में ही दोस्त हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो इनको वहीं जाना था। और ये शाम का टाइम है, भाई दुबे जी आए, उनकी डिमांड थी कि कान्हा जी के लिए बहुत दिन से मिठाई नहीं लाया हूँ, आज मिठाई लाऊंगा उनके लिए। तो उसी के लिए तीनों जा रहे हैं। पहले तो ये हुआ कि तुम चलो, हमने कि अब हम चलेंगे, सीधे राशन लेने चलेंगे। राशन आपको पता ही है इस समय ख़त्म हो रखा है। कल जाऊँगी, कल संडे है, या फिर आएंगे अगर आज टाइम से, तब चली जाऊँगी। और ये जा रहे हैं, दुबे जी और हर्षित सियांसी तीनों जा रहे हैं। और जब ये लोग गए हैं तो उस समय मैं खाना बनाई, मैंने किचन में जाके फटाफट आलू के पराठे, क्योंकि आलू का वो बचा हुआ था,
फीलिंग बची हुई थी, तो दोबारा आटा सान के थोड़ा सा आटा भी बचा था उसका, बहुत थोड़ा सा बचा था, तो फिर मैंने आटा साना फटाफट और बना दिए पराठे। और अरबी की सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी, और भाभी के जिनके सत्संग था उन्होंने भी भंडारा जो छोटा मोटा से खिला दिया। जो लोग आए थे 10 लोग रहे होंगे, 10-11 लोग, तो उनको खिला दिया था। तो उसमें हम लोग को भी खिलाया था, हमारे बच्चों को भी खिला दिया था। ये लोग आए हैं मिठाई की दुकान में, ये जयनगर हमारे यहाँ पड़ता है, वहाँ पे है। इनके यहाँ से हम रेख्ता मिठाई लेकर के जाते हैं, ये जहाँ आए हैं ये लोग लेने के लिए। वैसे अच्छी बनाते हैं ये लोग मिठाइयाँ। तो मैंने कहा कि चलिए, वो किसी यहाँ से हमसे पूछ भी रही थी, मम्मी वो जहाँ से आप मिठाई लाते हो वहाँ पे आप जाते रहते हो क्या? हमने कहा हाँ हम जाते रहते हैं। कहते हैं हाँ, तभी पापा बड़े ऐसे लग रहा था कि बहुत जानते हैं उन लोगों को। हमने कहा हाँ हम लोग वहीं से लाते हैं इसलिए। तो कह रही अच्छा। तो वहाँ से आने में इन लोग को टाइम लग गया था, मुझे लगता है 1 घंटा लग गया था, क्योंकि जयनगर दूर है। और कोल्ड ड्रिंक जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोल्ड ड्रिंक आई है मुझे पता नहीं था। मुझे ये लगा कि लोग वहीं से पी करके, मैंने तब भी गुस्सा किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी हार्मफुल चीज़ें ये लोग खाएं पिएं, नुकसान करे आगे को। मैं रोकती ही रहती हूँ फ्रेंड, लेकिन कहाँ रोकता है कोई। आप घर में रोक सकते हो, बाहर कैसे रोक सकते हो? तो कोल्ड ड्रिंक लोग वहाँ पी रहे, वहाँ पे आके बताई कि मम्मी मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। हमने कहा तुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, लस्सी पी ले, मिल्क शेक पी ले, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों पीती है जो हार्मफुल है हमारे लिए? मानती ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मानती है। तो उसको पता नहीं क्या हो गया, जब से इसको जुकाम होता है ना, 1-2 बार इसने कोल्ड ड्रिंक पी सियांसी ने, इसको लगता है उसको आराम मिलता है। ये जब जुकाम होगा तो कोल्ड ड्रिंक पीती है। ये बहुत हार्मफुल है, कुछ समय के लिए तो कफ को वो कर देता है, लेकिन नुकसान करेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।